हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एसएससी बी यूट्यूब चैनल पर। और आज जो ये वीडियो बनने जा रही है, आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब अब मैं उसको यहाँ पर आपसे कैसे बोलूँ कि ये टॉपिक जो है, कुछ लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को टॉपिक है बहुत बुरा लगेगा। कुछ लोग बोले कि आ गए हमारी बात का फ़ायदा उठाने, आ गए हमारी चीज़ों पर हंसने के लिए। तो अभी बेसिकली क्या हुआ है, कल ही आपने देखा है अभी आपका एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है। ठीक, अब एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, कट ऑफ को देखते हुए कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, तो उससे काफ़ी स्टूडेंट्स का मनोबल जो है वो बहुत डाउन है। और ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की गई थी कि चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसीज को देखते हुए, एग्जाम्स को देखते हुए ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए थी कि वैकेंसी जब बहुत ज़्यादा होती हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा हमें देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम लेवल क्या चल रहा है उसके हिसाब से फिर कट ऑफ क्या जाएगी। बट फिर भी अगर कंपेयर किया जाए लास्ट कुछ टाइम से, तो कट ऑफ बहुत हाई गई है। और ये एक बहुत विषय है, बहुत एक ये चिंता का विषय जो है वो है जरूर। ठीक, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ से क्या करेंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप यहाँ से बहुत निराश हैं, थोड़े से हताश हैं। जितनी हाई कट ऑफ गई है उतना ही आपका मनोबल जो है वो थोड़ा सा डाउन चला गया है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मनोबल को बढ़ाने आया हूँ सीरियसली। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बातों से वो बढ़ जाएगा, कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और यहाँ से आपको एक सही डायरेक्शन, सही दिशा जो है वो जरूर मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सीधा मुद्दे पर आते हैं, है ना। बात करते हैं भाई हम इस एग्जाम की जो आपका भी हुआ है और जो आपका भी चल रहा है। आप जानते हैं एसएससी एमटीएस के फॉर्म्स जो हैं वो अभी चल रहे हैं। एसएससी एमटीएस भी अपने आप में एक बहुत अच्छी खासी नौकरी है। कुछ लोगों का सपना होता है वर्दी का, ठीक है, वर्दी का सपना है, अच्छी बात है। लेकिन उस सपने को, अगर वो सपना एक बार टूट गया है तो हमने जो अब तक मेहनत की है, अब हमें उस मेहनत को अगर हम कहीं और सही डायरेक्शन में अगर लगा दें तो हम अभी भी जो है क्या सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, किसके बारे में, एसएससी एमटीएस के बारे में, जहां से आपको एक मोटिवेशन तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल फैक्ट है और बिल्कुल सच बातें हैं। ठीक है, आप जीडी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जीडी की आपने तैयारी की, आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, है ना, ये आपने जो सब्जेक्ट है मतलब लैंग्वेज पढ़ी आपने, फिर क्वांट, रीजनिंग और आपने जीए पढ़ा। यही सब चीजें आपकी बेकार नहीं जाएंगी, इन्हीं चीजों को आप एमटीएस में लगा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सिलेबस जो है आपका 70-80% सिलेबस जो है आपका वो सेम है, उसको आप एमटीएस में लगाइए। जो भी एग्जाम आपका भी आने वाला है, 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, 2-2.5 महीने बाद, तो उसमें आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट सबसे बड़ा बात ये हो गया। अब जो बाकी पॉइंट्स है उन पर बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर वो लोग ऑफेंड मत होना जिनका वर्दी सपना है। जॉब प्रोफाइल का जो पैटर्न है, देखो सिंपल सी बात है, एक वर्दी पहनना अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन वर्दी के साथ साथ जॉब प्रोफाइल, ठीक है, आपको बेल्ट पहन के रखनी है पूरे दिन, एक हथियार कैरी करना है आपको पूरे दिन, है ना, और पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी ये आपको नहीं पता। तो जॉब प्रोफाइल आपको पता ही है कि आपको भाई एक जीडी, आपको ग्राउंड ड्यूटी मिलेगी आपको सीएपीएफ में। ठीक, यहां पर आपका जो जॉब प्रोफाइल है एमटीएस के अंदर, वो देखा जाए तो आपको यहां पर जो इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर आपको काम करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपकी अपनी चॉइस है, तो इसको हम यहां पर 50-50 मार्क्स जो है हम दोनों को दे देते हैं। ठीक, रही बात डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये भी फुल ऑन, ये भी फुल ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक आपका चलेगा होम मिनिस्ट्री के तहत, ये भी आपका होम मिनिस्ट्री के तहत चलेगा। ठीक, चलिए, मतलब डिपेंड करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट पर, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपके डिपार्टमेंट्स हैं। एलिजिबिलिटी, ठीक है, बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जो भी जीडी के लिए एलिजिबल थे वो ऑटोमेटिकली एमटीएस के लिए तो एलिजिबल है ही है। एमटीएस एक 10th बेस्ड जॉब है, ठीक है, वो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल है। और यहां पर एज लिमिट आपकी कम है, यहां पर आपकी एज लिमिट जो है वो कम है, और कंपैरेटिवली यहां पर जो आपकी ज्यादा है उसमें, तो जो इसका एग्जाम जो दे रहे थे वो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए तो एलिजिबल हो ही सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर बात। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। जीडी में आपको एग्जाम देना है, फिर आपका फिजिकल भी है, फिर आपकी मेरिट भी है, आपका पीईटी भी है, पीएसटी भी है। ठीक, यहां पर आपका 1 डे एग्जाम है, यहां पर आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा और कुछ नहीं, इंटरव्यू कुछ नहीं। ठीक है जी, क्लियर बात। ठीक है, तो देखा जाए तो इसको मैं 100 मार्क्स दूंगा, है ना, अभी तक को होगी चीजें। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसके लिए,
ठीक, यहां पर आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए, रनिंग चाहिए, फिजिकल चाहिए, बहुत चीजें चाहिए, ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग जो आपकी रहती है जीडी की, कितनी रिगरस ट्रेनिंग रहती है आप जानते हैं उस चीज को, ठीक है। अब मैं इन सब चीजों का निचोड़ आपको बातें बताऊं कि मैं सब बातें आपको बता क्यों रहा हूं, ठीक है। ट्रेनिंग यहां पर आपकी 1 साल की, आपकी 6 महीने 9 महीने 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहती है, उसमें आपको रिगरस ट्रेनिंग आपकी रहेगी, वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग से भी, शरीर से भी, हर तरह से। यहां पर आपकी ऐसा ट्रेनिंग आपकी होती नहीं है, ठीक है। सैलरी का एक ऐसा फैक्टर है जिसको मैं 80-20 में बांट सकता हूं कि भाई चलो ठीक है, कुछ परसेंट आपके जीडी का ज्यादा है, क्योंकि यहां हमारी 21,000 बेसिक होती है, ठीक है, यहां आपके 18,000 बेसिक होती है, ठीक है। चलो इस मामले में जो आपका जीडी है वो जीत गया, ठीक। अब बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ अगर रही डिपार्टमेंट वाइज, अगर आप एमटीएस की अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो 3 साल के बाद आप यहां पर प्रमोशन ले सकते हैं। आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को आप दीजिए और आप उससे ऊपर की पोस्ट पर आप जा सकते हैं। ये हो गया आपका एमटीएस का। जीडी में वहीं आपको भी कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं प्रमोशन के लिए, कभी कभी ज्यादा भी लग जाते हैं डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये हो गया आपका। वर्क एनवायरमेंट की बात करें, ठीक है, आपको एक बंद कमरे में, आपको एक बिल्डिंग में जॉब करनी है, ठीक है, उस बिल्डिंग में आपको जॉब करनी है, वहां पर आपको फाइल्स यहां से वहां ट्रांसफर करनी है, जो उनके काम है वो आपको करने हैं। यहां पर आपको पता ही नहीं है, ठीक है, एनवायरमेंट के आपको आज कहां है कल कहां होंगे, कल का दिन आपका किस तरह का जाएगा। अगर आप सीआईएसएफ में हैं, सबसे अच्छी नौकरी यहां पर सीआईएसएफ की मानी जाती है। अगर आप सीआरपीएफ में हैं, बीएसएफ में हैं, ठीक है, असम राइफल्स हैं, आपकी बहुत सारी पोस्ट है, बीएसएफ है, आपको पता नहीं कि आपका नेक्स्ट डे कैसे जाने वाला है, आपको नहीं पता। यहां पर आपको एटलीस्ट आइडिया है कि आपका नेक्स्ट डे जाने कैसा वाला है, ठीक है। आगे बात करें मेडिकल अलाउंस, दोनों में सेम है, पेंशन दोनों में है, यूनिफॉर्म इसमें नहीं है, इसमें आपकी यूनिफॉर्म है। तो अब आप देखो इस पूरे चार्ट को, अगर आप देखो तो इस चार्ट में आपको जो एमटीएस का पलड़ा है छोड़ के सैलरी को, मुझे तो भाई भारी दिख रहा है, ये पलड़ा जो है बिल्कुल भारी है। प्लस अब मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया फायदा बताता हूं। 100 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो जीडी की तैयारी करते, जो जीडी की नौकरी करते करते किसी और कोई और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। 100 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे। लेकिन एमटीएस में अगर 100 बच्चे, अगर एस्पिरेंट अगर एमटीएस की जॉब कर रहे हैं, कम से कम 60-70 बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रमोशन लेते हैं और जो एक बहुत अच्छी नौकरी को लेते हैं, क्योंकि जो वहां का कल्चर है, जो एनवायरमेंट है, वो ईजी है थोड़ा सा कंपैरेटिवली जीडी के। जीडी में आप पूरे दिन थके रहोगे, दिमाग से भी शरीर से भी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आपको अगर सिविल की तैयारी करनी है, सीपीयू की तैयारी करनी है, सीएचएल की तैयारी करनी है, इवन आपको स्टेट एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है ना, तो वो भी आप इस जॉब में कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो, इसको कुछ नहीं करना वो तो कहीं नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं आपको आपका एग्जांपल देता हूं। आप ही एक ऐसे बंदे हो, ठीक है, जिसका जीडी में सिलेक्शन हो गया है, आप ही ऐसे बंदे उसका एमटेस में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। जीडी में काम करते करते आपको एक एग्जाम निकालने में, दूसरा एग्जाम निकालने में अगर आपको सपोज करो 1 साल लग रहा है ना, तो एमटीएस में अगर आप करते करते, अगर आप ही हो, अगर आप यहां पर आपको 1 साल लग रहा है, यहां पर आप वो एग्जाम 6 से 8 महीने में निकाल सकते हो। अगर मैं यहां पर एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी की ही बात करता हूं, ठीक है। तो आई होप जो इस वीडियो का जो मोटिव है, जो मुझे आपको समझाना था, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कट ऑफ के बारे में, वो चीज छोड़ दो, जो उस चीज हो गई सो हो गई। अब हमें यहां से आगे बढ़ना है, अब हमें यहां से आगे की चीजें करनी है। वो आप कैसे करेंगे ये आप देखिए। मेरा काम है आपको चीजें बताना, चीजें आपको समझाना। यहां से आप चीजों को अच्छे से ग्रैस्प कीजिए, जो मौका है उसको आप भुनाइए। आपके पास एमटीएस का एग्जाम है, आपके पास सीजीएल का एग्जाम है, ठीक है, एमटीएस जीडी का लेवल लगभग सेम है, एमटीएस निकालो, एमटीएस फोड़ो इस बार आराम से, ठीक है। तो यही मेरा मोटिव था वीडियो बनाने का, ताकि आपको चीजें समझ में आए, ताकि आप चीजें समझे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं इसलिए थोड़ा सा स्तब्ध रह गया था। मैंने कहा यार मैं क्या बोलूं, मुझे आपको चीजें बतानी भी है और मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट कोई बात नहीं, मुझे आपका इंतजार रहेगा। आपके कमेंट में मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में, कि आप कमेंट करें, मेरे को बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लस हमसे आपको क्या हेल्प चाहिए एमटीएस के रिगार्डिंग, वो भी आप मेरे को बताइएगा, मैं वो भी आपकी यहाँ पर हेल्प जो है वो जरूर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो भाई लग जाओ अभी से। 31 तारीख आपकी लास्ट डेट है एमटीएस की, है ना, और ये आपका पैटर्न है। एंड ये हमारा एक कोर्स है जो हमने ऐसे एग्जाम्स के लिए निकाला हुआ है। अगर आप चाहें तो इस कोर्स का डेमो चेक कर सकते हैं, और इसको आप यहां से आप प्रिपरेशन जो है वो अपने आप
एक सेल्फ रिवीजन कोर्स की तरह इसको आप प्रिपरेशन जो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, परेशान मत होना बिल्कुल भी, और निकालो एग्जाम्स को अच्छे से। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।